सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आपने अपनी लाइफ में देखा होगा कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल श्योर होते हैं, वो कहेंगे कि हमें तो ये चीज़ पता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न में रहते ही रहते हैं। अगर हम कुछ भी उनसे अगर पूछते हैं तो वो थोड़ा सोचने लग जाएंगे और वो कहेंगे ये शायद ऐसा हो सकता है या ये शायद वैसा हो सकता है, पर वो ये नहीं कहेंगे ये ऐसा ही होगा या वैसा ही होगा। दूसरी ओर जो ये वाले कैटेगरी है, वो लोग ये कहेंगे, अगर हम कुछ भी इनसे पूछेंगे वो बोलेंगे हाँ ऐसा ही होगा और ये पक्का है ऐसा ही होगा। तो नॉर्मली क्या होता है, ये दोनों तरह के लोगों में से हमें ये वाले लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट लगते हैं। हमें लगता है कि ये बंदा श्योर है, हमें इसकी बात माननी चाहिए, इसकी बात में ही दम होगा। दूसरी ओर जो ये बंदे होते हैं, हम इनके पास जाते हैं, इनकी बातों को सुनते हैं और हमें लगता है कि नहीं नहीं, ये बंदा तो खुद थोड़ा सा कन्फ्यूज़्ड है, हमें इसकी बात नहीं माननी चाहिए। ये इसकी बातों में आके अगर हम इसकी बात मानेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, ऐसा हमें लगता है। पर एक्चुअल में क्या होता है, अगर इन दोनों में से हम देखें तो जो हल्के से कंफ्यूज्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड नहीं, जो हल्के से लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और उनकी बातों में भी ज़्यादा दम होता है। ये रीज़न क्यों? क्योंकि ओशो जी भी कहते हैं जो इंटेलिजेंट पीपल होते हैं ना, जो सही मायने में इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, वो थोड़े से कंफ्यूज्ड रहते ही हैं। और जो बिल्कुल डम्ब होते हैं वो बिल्कुल श्योर होते हैं कि यह ऐसा ही होगा। और आपने भी अपनी लाइफ में देखा होगा जो बिल्कुल डेड श्योर लोग होते हैं वो हमेशा या क्या ऐसा बोलो कि अक्सर वो गलत साबित होते हैं, ऐसा होता है। अब चक्कर क्या है कि आपको ये बात थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल सी लगेगी कि हाँ भाई, जो बंदा कन्फ्यूज़ रहता है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बंदा कन्फ्यूज़ रहता है ना, तो वो बंदा कन्फ्यूज़न पहले देखिए आई क्यों? कन्फ्यूज़न आती ही इसलिए है कि कोई भी चीज़ें हम हल्का सा कन्फ्यूज्ड हैं, इसका मतलब है हमारा दिमाग हल्का सा किसी और चीज़ को भी सोच रहा है जो इसके अगेंस्ट जा रही है। और जो वो हल्का सा स्पेस है कन्फ्यूज़न का, जो किसी और एंगल को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो और जो एंगल है यानी कि एक न्यू बिगिनिंग भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कुछ भी लें, अगर एक साइंटिस्ट है, वो कोई खोज कर रहा है, उसने एक चीज़ की खोज कर ली, ठीक है। अब उसको ये हो गया कि नहीं, थोड़ी सी उसे कन्फ्यूज़न आ गई कि मैं इस चीज़ को और भी बेटर बना सकता था, ये हल्की सी कन्फ्यूज़न आ गई। तो फिर वो क्या करेगा, वो एक नया एफ़र्ट करेगा। वो कन्फ्यूज़न किसको जन्म दे रही है? एक नए एफ़र्ट को। जब वो नया एफ़र्ट करेगा, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेगा, फेल होएगा, फिर एक दिन वो इस चीज़ को बेहतर बनाने में कामयाब हो जाएगा। अब इस चीज़ में किस चीज़ ने साइंटिस्ट को मदद करी एक नई खोज करने में या इस प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में? उसकी कन्फ्यूज़न ने। हल्की हल्की कन्फ्यूज़न जो हमारे दिमाग में अगर आती रहती है किसी भी चीज़ के लिए, कि जैसे सपोज़ करो कि अगर ये कन्फ्यूज़न आ गई, अरे मैं अपनी लाइफ को इससे बेहतर बना सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मुझे जॉब ही करनी है, या ज़रूरी नहीं है कि सुबह मुझे जॉब करनी है और शाम को ऐसे आइडली लेटना ही है। इससे मैं बेहतर ज़िंदगी बना सकता हूँ, मैं अपनी सेहत बेहतर बना सकता हूँ, मैं अपने माइंड को बेहतर बना सकता हूँ। और जो लोग कहें नहीं नहीं, मैं तो अपने लाइफ में पूरा ए क्लास हूँ, पूरा सेटिस्फाइड हूँ, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो ओके हूँ, जिस बंदे ने ये कह दिया ना मैं तो पूरा ओके हूँ, वो बंदा बिल्कुल डम्ब है, वो बंदा बिल्कुल बेवकूफ़ है। वो कभी भी ऊंचाइयों को छू नहीं सकता। जो ऊंचाइयों को छूने वाले होते हैं वो बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंचकर भी ये सोचते रहते हैं कि हाँ क्या मैं इससे बेहतर हो सकता हूँ, और जिसकी सोच ही यही है वही बेहतर होता है। और आम लोग जो दूसरे होते हैं वो कभी बेहतर नहीं होते, वो डम्ब ही रह जाते हैं, बेवकूफ़ ही रह जाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।